बुद्ध ने समझाया कि सुख और दुख जीवन के अंग है। ना तो हमें सुख के दिनों में अहंकार करना चाहिए और ना ही दुख के दिनों में हिम्मत हारनी चाहिए, क्योंकि सुख दुख दोनों आते जाते रहते हैं। आज अगर दुख के दिन है तो कल सुख जरूर आएगा, और अगर आज सुख है तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये सुख हमेशा के लिए हमारा नहीं है। एक बार गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखा। वो दुखी व्यक्ति गौतम बुद्ध को देखकर उनके पैरों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उनके दुख दूर कर दे और उसे सुखी कर दे। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को प्यार से अपने पास बिठाया और उसे समझाया कि दुख और सुख हमेशा नहीं रहते हैं। बैठो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। गौतम बुद्ध कहानी सुनाने लगे। किसी नगर में एक सेठ रहता था जो बहुत ही उदार था और उसका दिल बहुत ही साफ था। उसके मन में परोपकार की भावना हमेशा रहती थी। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए उसके दरवाजे पर जो भी आता था वो कभी उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। किसी की भी मदद करने से वो कभी पीछे नहीं हटता था। जहां उसके इस व्यवहार से काफी लोगों के मन में उसके लिए सम्मान की भावना थी, तो वही कुछ लोग उससे जलते भी थे। एक दिन उसके दरवाजे पर एक आदमी आया जो देखने से बहुत दीनहीन लग रहा था। सेठ ने उसे भोजन और कुछ पैसे देने की इच्छा जताई तो उस व्यक्ति ने मना कर दिया और कहा कि वो ऐसे ही कुछ नहीं लेगा और उसके पास एक पर्ची है। अगर वो सेठ उसे खरीद कर उसके बदले उसे कुछ दे दे तो वो ले लेगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर सेठ ने सोचा कि आखिर कोई ये पर्ची क्यों खरीदे, पर फिर भी क्योंकि बिना ये पर्ची खरीदे वो व्यक्ति कुछ भी नहीं लेगा और वो जरूरतमंद लग रहा है, इसलिए सेठ ने वो पर्ची खरीद ली और उसे अपनी पगड़ी के एक कोने में बांध लिया। वो व्यक्ति अपनी पर्ची का मूल्य लेकर चला गया। कुछ दिनों के बाद नगर के कुछ व्यक्तियों ने सेठ से राजा की झूठी शिकायत कर उसे जेल भिजवा दिया। जेल में कुछ दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था और सोच रहा था कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसे ही सोच में डूबे हुए एक दिन उसका हाथ अपनी पगड़ी पर गया और उसने वो पर्ची निकाली। उस पर्ची में लिखा था, सदा न रहे सुख और दुख। जेल में दुखी हालत में ये पर्ची पढ़कर मानो सेठ को उम्मीद की किरण दिख गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। जेल में उसे यूं हंसता देख लोगों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा को जाकर बताया। राजा भी ये बात सुनकर अचरज में पड़ गया कि आखिर कैसे कोई इंसान जेल में खुलकर हंस सकता है। उसने उस सेठ को सभा में बुलाया और उसके हंसने की वजह पूछी। सेठ ने उसे सारी बात बताते हुए कहा कि महाराज, सुख और दुख तो जीवन के पहलू हैं। न सुख हमेशा रहता है और न दुख। इंसान के दिन बदलते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख, आज दुख है तो कल सुख। इसलिए व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने उस सेठ को छोड़ दिया। उसे उसकी अच्छाई का एहसास हो गया और उसने सेठ से क्षमा भी मांगी। सेठ वापस खुशी से रहने लगा और अब उसने दुख से भयभीत होना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख जीवन का चक्र है। बुद्ध से यह कथा सुनकर उस दुखी व्यक्ति को बहुत राहत मिली और उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वो वहां से चला गया।